बेटा हमारी बुक जो है दैट इज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी सेकंड पोएम हम कर रहे हैं और पोएम है हमारी अ टाइगर इन द जू। तो ये जो आपकी पोएम है अ टाइगर इन द जू, व्हाट डज इट टॉक अबाउट? पहले तो जरा ये समझ लीजिए। इट इज नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट अ टाइगर इन द जू। एग्जैक्टली इट इज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। ये पोयम फ्रीडम और कैप्टिविटी का कॉन्ट्रास्ट बता रही है, डिफरेंस बता रही है। तो अभी अभी हम चैप्टर पढ़ के चुके हैं नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला की भी सेम थीम कि जब आपके ऊपर कैप्टिविटी होती है, जब आपको फ्रीडम पूरी नहीं मिलती है, तो आपको कितना खराब लगता है। और बेटा सेम चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि कोई भी लिविंग क्रिएचर होता है, उसे फ्रीडम चाहिए। मैम क्यों? तो उसका अगर मैं आपको एक रीजन दूं तो वो ये है कि व्हेन वी आर फ्री देन वी आर इन अवर ओरिजिनल सेल्फ, बट व्हेन वी आर इन कैप्टिविटी देन वी आर इन अवर डिमिनिश्ड सेल्फ। दो चीजें। तो अगर हम फ्री हैं तो हम अपने ओरिजिनल सेल्फ में होंगे, और अगर हम कैप्टिविटी में हैं तो हम हमेशा डिमिनिश्ड सेल्फ में होंगे। मतलब ये कि वी विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज आवर पोटेंशियल कंप्लीटली। ये बेटा इस पोयम का थीम है। दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस पोयम अ टाइगर इन द जू। तो इस पोयम में कॉन्ट्रास्ट बताया है पोएट ने। लेस्ली नॉरिस कहते हैं कि दो स्टैंजाज में वो बताते हैं कि टाइगर जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। तब आप उसकी बेटा एक्टिविटी देखिए। और फिर दो स्टैंजाज में आप देखोगे कि वो बिल्कुल छोटे से पिंजरे के अंदर है। तब आप उसकी एक्टिविटीज देखिए, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द। तो बेटा ये जो पोयम है अ टाइगर इन द जू, इसको हम पहले बुक में से पढ़ रहे हैं और उसी में मार्क करते जा रहे हैं बहुत सारी चीजें। जब आप उसका बॉक्स देखोगे ऊपर वाला तो उसमें भी यही लिखा हुआ है, दिस पोयम कॉन्ट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। जो टाइगर जू में है और जो टाइगर अपनी नेचुरल हैबिटेट प्लेस पे है, दोनों में डिफरेंस है। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू, और जहां जंगल, तो कैप्टिविटी, बेटा जू मीन्स कैप्टिविटी, जंगल मीन्स फ्रीडम, एंड बैक अगेन टू द जू। कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए रीड द पोएम एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ उसका बेटा प्लेस है जहां वो है। तो स्टैंजा की शुरुआत होती है, ही स्टॉक्स। स्टॉक का मतलब होता है वॉकिंग विथ फुल स्टेप्स। बेटा इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब ब्राइट एंड क्लियर स्ट्राइप्स, और उसमें वो चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और अभी आपने डिटर्मिनर्स भी करे हुए हैं। फ्यू का मतलब होता है नहीं, ना के बराबर। तो जो केज है, केज इज अ सिंबल ऑफ कैप्टिविटी। वो जो केज है, छोटा सा केज है, उसमें ही इज अनेबल टू टेक हिज स्टेप्स ऑल्सो, because a tiger walks in a majestic way with long steps। बट वहां तो पिंजरे में जगह ही नहीं है, तो वो तो अपने कदम ले ही नहीं पा रहा है पूरी तरीके से। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और बेटा यहाँ पर मेटाफर यूज किया है। इसके जो फुट हैं उसके नीचे वो बेटा बिल्कुल सॉफ्ट सा जो स्किन है, जिसकी वजह से कोई आवाज नहीं होती इसके चलने। On pads. Pads is the soft part under the feet of velvet quiet। ये सॉफ्ट पार्ट का कंपैरिजन किससे हो रहा है? वेलवेट से। वेलवेट एक ऐसा कपड़ा जो बहुत सॉफ्ट होता है। क्वाइट मतलब साइलेंट। इन हिज क्वाइट रेज, रिपीटिशन,
जितना बेटा साइलेंट इसकी वॉकिंग स्टेप्स हैं, उतनी ही साइलेंट बेटा इसका गुस्सा है। क्वाइट रेज, तो रेज इज एंगर, क्वाइट का मतलब साइलेंट। तो बेटा ये क्वाइट रेज ऑक्सीमोरोन हो गया। गुस्से में तो हम चिल्लाते हैं और जब हम शांत होते हैं तो हमें गुस्सा नहीं आता। ऑक्सीमोरोन इज अ पोएटिक डिवाइस व्हेन टू, दो बेटा अपोजिट मीनिंग वर्ड्स एक साथ लिखे जाते। फर्स्ट स्टैंजा। अब जरा सेकंड स्टैंजा पे आ जाओ। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कैप्टिविटी इज नॉट अ नेचुरल स्टेट, तो ही शुड बी फ्री। और अगर ये फ्री होता तो ये कहाँ होता इस समय? जंगल में। तो जंगल में ये क्या करता? लर्किंग, लर्किंग का मतलब हाइडिंग, छुपा हुआ होता। शैडो का मतलब है बेटा अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज विच इज डार्क। स्लाइडिंग का मतलब हो गया मूविंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब यहां पर देखो, द टाइगर इज इन हिज ओरिजिनल सेल्फ, ही इज नॉट इन हिज डिमिनिश्ड सेल्फ। तो बेटा वो लंबी लंबी घास में इतना सॉफ्टली स्मूथली वॉक करता जितना कि बेटा स्लाइडिंग होती है। तो स्लाइड कैसे होता है? एकदम से जल्दी से हो जाता है। और ये अपने नेचुरल हैबिटेट में होगा तो लंबी घासों में से इसके लिए निकलना इतना इजियर होगा। स्लाइडिंग का मतलब मूविंग वेरी स्मूथली। और बेटा ही शुड बी लर्किंग, और ये शांति में हाइडिंग, लर्किंग मतलब छुप के बैठा होगा अंधेरे में। नियर द वाटर होल, कहां पर? जहां पर बेटा वाटर रिवर है, क्योंकि जो वाटर पॉन्ड है, जो रिवर है, वहां पर द टाइगर नोज कि एनिमल्स आते हैं। तो वो जहां पे एनिमल्स आएंगे वहां पे छुप के बैठ जाता है। एज सुन एज द एनिमल्स कम, ये अटैक करता है उनके ऊपर। तो हंट करना बेटा, वॉक करना, ये इसके लिए नेचुरल है। वेयर प्लम्प डियर पास, और बेटा वो जगह पानी वाली जहां से ये प्लम्प मतलब फैट डियर गुजरते हैं, पानी पीने आते हैं, जहां पे ये उनपे अटैक करते हैं। तो आपने फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा, ऑल्टरनेट फॉर कंपैरिजन टू शो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बेटा टू प्लेसेस जहां पे टाइगर की एक्टिविटीज क्या। अब ये हमसे बोलता है ही शुड बी स्नार्लिंग, और यही टाइगर स्नार्ल करता हुआ तुमको दिखाई देगा। बेटा स्नार्लिंग का मतलब होता है एंग्री साउंड, वो उसका गुर्राना। अराउंड हाउसेस, और घरों के सामने ये गुर्राएगा। एट द जंगल्स एज, एज का मतलब बाउंड्री, आउटस्कर्ट्स, जंगल के किनारे बसे हुए जो बेटा गांव है, ये वहां पर स्नार्ल करता है, जैसे उन्हें अल्टीमेटम दे रहा हो, नेवर टू एंटर द जंगल बिकॉज ही कुड अटैक देम। ये बेटा उन हाउसेस के पास जाकर के जंगल से दहाड़ लगाता है, स्नार्ल करता है, शायद ये मैसेज देने के लिए कि इफ ह्यूमन बीइंग्स आर गोइंग टू बेटा डिफॉरेस्ट, देन obviously the animals would come to their places। तो उन्हें डराने के लिए, उन्हें वार्निंग देने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए कि जंगल को काटोगे तो दे विल बी कमिंग इनटू देयर हाउसेस, वो बेटा स्नार्ल करता हुआ दिखाई देगा। बियरिंग, अच्छा अब एक बात सुनो, यहाँ पे स्नार्लिंग में आपको ऑडिटरी इमेजरी यूज हो गई, अभी तक विजुअल इमेजरी हो रही थी, अब ऑडिटरी इमेजरी, वो साउंडिंग वर्ड्स ओनोमोटो। बेयरिंग, और बेटा बेयरिंग मतलब शोइंग, ये दिखाता है। हिज वाइट फैंग्स, बेटा वो फ्रंट टीथ, वो दो दांत सफेद वाले। हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज, और बेटा टेरराइजिंग मतलब क्रिएटिंग फियर। इसके बेटा उसे देख करके, इसके क्लॉज देख के, इसके पंजे देख के, इसके दांतों को देख के लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन्हें डराता है, ये अपने ओरिजिनल सेल्फ पे होता है। अब कॉन्ट्रास्ट देखो,
जब ऐसे बेटा टाइगर को हमने बांध दिया एक छोटे से पिंजरे के अंदर, तब हम इसको देखने को आते हैं। तो टाइगर जानता है दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ। उसको पता है अब वो कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज वो कैप्टिविटी में है, इसलिए वो एंगर भी अपना शो नहीं कर रहा है। बट ही इज, बट मीन्स दैट बेटा कॉन्ट्रास्ट, ही इज लॉक्ड, वो लॉक्ड है इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल का मतलब बेटा स्मॉल अनप्लेजेंट केज। सेल हम उस जगह को बोलते हैं जहां बहुत ही कम जगह हो। His strength behind bars, बार्स का मतलब डेट आयरन रॉड्स के पीछे उसकी पावर को लॉक्ड कर दिया। स्टॉकिंग का मतलब मूविंग द लेंथ ऑफ हिज केज, ही डज नॉट हैव द प्लेस टू बेटा स्लाइड, सो ही इज वॉकिंग, बस जितना सा है केज उसी में ही ये वॉक कर रहा है, ignoring visitors, and he is paying no attention to the visitors. Why he is not paying attention to the visitors? Because he knows that these visitors are insensitive people who would do nothing to make him free. That is why ignore करता है। He has no interest in the visitors. और बेटा उसे पता है ये उसे फ्री करेंगे नहीं, then why he should look at them? अब बेटा लास्ट में हम कहते हैं ही हियर्स, रात को जब वो सोने की बेटा उसमें होता है तो वो सो नहीं पाता, क्योंकि वो सुनता है द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग का मतलब वो रेगुलर चेकिंग करने वाली कार्स आती हैं जू में, और ही इज सो डिस्टर्ब, ही इज अनेबल टू बेटा स्लीप एंड स्टेयर्स, और बेटा वो देखता है, स्टेयर करता है सिर्फ। और स्टेयर करना मतलब कॉन्टिन्यूसली लुकिंग, किसको देखता है? विद हिज ब्रिलियंट आईज, बेटा शाइनिंग आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो शाइनिंग स्टार्स को। और ये शाइनिंग स्टार्स उसको रिमाइंड कराते हैं बेटा द प्लेजर ऑफ बीइंग फ्री, बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी फ्री, जस्ट लाइक द स्टार्स आर फ्री इन द स्काई। लेस्ली नॉरिस जी ने हमें पूरी पोयम में बेटा सिवाय कॉन्ट्रास्ट के और कुछ नहीं बताया। अब अगर आप ये वाली राइम स्कीम देखोगे तो देखो, अब आप आ जाओ लास्ट स्टैंजा की, आपसे बोलते हैं फाइंड आउट द राइम स्कीम। तो बेटा लास्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है नाइट। सेकेंड स्टैंजा बेटा सेकेंड लाइन लास्ट वर्ड कार्स, तो कार्स क्या हो गया? बी। थर्ड लाइन लास्ट वर्ड आईज, बेटा सी। और लास्ट लाइन लास्ट वर्ड स्टार्स, स्टार्स कार्स के जैसे है बी, ए बी सी, ऐसे कॉन्ट्रास्ट वाली राइम स्कीम है बेटा। तो पूरी पोएम में ऐसी ही चली है कॉन्ट्रास्ट वाली, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है दो स्टेट्स में बेटा। टू स्टेट्स का मतलब फ्रीडम वाली स्टेट और कैप्टिविटी। ठीक है, हाँ जी। अब बेटा इसका जो नोट्स है वो तो मैं भेजूंगी, फिर हम उसमें से रीड करेंगे। अभी जरा हम थोड़े से, आप अपना रजिस्टर खोलो, एक आध दो कुछ क्वेश्चंस या बेटा एक्सपैंड। मैम